और अब बात महायुद्ध के दस्तक की। जी हां, क्या इजराइल का भूगोल बदलने वाला है? क्या नेतन्याहू के देश में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या इजराइल के अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है? दरअसल ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसको ये इनपुट मिला है, जिसके तहत ये जो हफ्ता है ये महाजंग का है, यानी कि दुनिया जो है महाजंग की ओर आगे बढ़ रही है। क्या है पूरी खबर, दिखाते इस रिपोर्ट में। क्या दुनिया एक बार फिर से विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या तबाही का दरवाजा खुलने वाला है? क्या इजराइल का नक्शा बदलने वाला है? क्या ईरान इजराइल से अपना सारा हिसाब पूरा करने वाला है? क्या ईरान ने कर दिया है महाजंग का ऐलान? ईरान के सुप्रीम लीडर खमैनी के सिर पर खून सवार है। तेहरान में हमास चीफ की हत्या के बाद से ईरान में खमैनी बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल को हमले का खुफिया इनपुट मिल रहा है। बदले की आग में जल रहे ईरान ने अपने मित्र देशों के साथ इजराइल पर हमले का प्लान बना लिया है। These U.S. military force posture adjustments are designed to improve U.S. force protection, to increase our support for the defense of Israel, and to ensure the United States is prepared to respond to a wide variety of contingencies. अमेरिका ने इजराइल को सतर्क किया है कि आने वाले दिनों में उस पर बड़े हमले हो सकते हैं। ईरान और उसके सहयोगी देश इजराइल पर हमले की योजना बना रहे हैं। व्हाइट हाउस ने खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए चेतावनी जारी की है कि इस हफ्ते इजराइल पर हमला हो सकता है। This situation, we have put these additional capabilities into the region to enable us, as I highlighted, to protect our forces, but also to support the defense of Israel should it be attacked. I'm not going to speculate or get into hypotheticals on when and if Iran launches an attack or one of their proxies launches an attack. Their public comments have been very clear, so we need to take those seriously. But our focus is on de-escalating tensions, working on enabling that ceasefire and getting these hostages returned home. ईरान ने हाल ही में इजराइल के 2 हमलों पर जवाबी कार्रवाई की बात कही है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा हो गया है। ईरान और उसके सहयोगियों ने पिछले महीने हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। वर्तमान समय में मिडिल ईस्ट रीजन में हालात काफ़ी तनावग्रस्त हैं। युद्ध की आशंका है। ईरान और उसके प्रॉक्सीज के द्वारा इजराइल पर मल्टीपल फ्रंट पर हमला किया जा सकता है, लेकिन इजराइल अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में है। और उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पूरी मिलिट्री माइट है वो इस समय इजराइल के सपोर्ट में, इजराइल की रक्षा के लिए तैयार है, हाई अलर्ट मोड में है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़े तनाव को लेकर विश्व के 5 बड़े नेताओं के बयान जारी हुए हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज शामिल हैं। सभी नेताओं ने ईरान से पीछे हटने का आग्रह किया है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपील को ठुकराते हुए हर हाल में इंतकाम लेने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ईरान इजराइल पर हमला करने वाला है। वो हमला वो कैसे करेगा, जमीन से, आसमान से, समंदर से या फिर किसी टेरिटरी से, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आखिरकार इस हमले का एज कनेक्शन क्या है और कैसे वो एज फैक्टर ईरान के सुप्रीम लीडर की मदद कर रहा है, वो दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान प्रतिशोध की आग में जल उठा है। हानिया के उसके टेरिटरी में जिस तरह से घुसकर हत्या की गई, उससे ईरान का सुप्रीम लीडर भड़का हुआ है और अब उसने संपूर्ण अरब में सर्वनाश का प्रण लिया है। इस बार ईरान इजराइल से हर पुराना नया हिसाब पूरा करने की तैयारी में है, तभी तो हर तरफ से इजराइल की घेराबंदी की जा रही है। ईरान ने जॉर्डन घाटी तक अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है।
दावा ये भी है कि ईरान अपने विनाशकों को धार दे रहा है। इजराइल पर बारूदी जलजला लाने के लिए उसने अपने तमाम ब्रह्मास्त्रों को एक्शन में ला दिया है। साथ ही ईरान ने तैयार किया है ट्रिपल एच प्लान। यमन का किलर काफिला हूती, इजराइल की सरहद पर नरसंहार ब्रिगेड हमास और इन सब से खतरनाक लेबनान पर हिजबुल्लाह। इजराइल के खिलाफ ट्रिपल एच का लश्कर तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर के ऑर्डर का। हानिया के मौत के बाद ईरान ने साफ कहा था कि वो बदला लेकर रहेगा, वो 100% हमला करेगा और इसके लिए वो तैयार भी है। हम नहीं अगर इजराइल पर हमला करते हैं तो अटैक मल्टी फ्रंट होगा, जिसमें हूती, हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ इराक के लड़ाके हमला करेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ईरान और उसके प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह, हूती, हमास तथा इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे अन्य जो छोटे बड़े आतंकी संगठन हैं, वो सभी इजराइल के ऊपर मल्टीपल फ्रंट पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि आने वाले समय में अगले 24 से 48 घंटे में ईरान के द्वारा इजराइल पर मल्टीपल फ्रंट पर हमला किया जा सकता है। ईरान इजराइल से इंतकाम लेगा और इसके बारे में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पूरी तरह से खबर थी। तभी तो जुलाई में ही अमेरिका ने परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया को भूमध्य सागर में भेज दिया था। इतना ही नहीं, 3 से 4 दिन पहले एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप अब्राहम लिंकन भी मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ चला। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर में अपने बड़े मिलिट्री एसेट्स पहले से ही तैनात कर रखे हैं। साथ ही साथ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक अन्य जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब्राहम यूएसएस अब्राहम लिंकन भी अब पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ बढ़ चुका है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी गाइडेड मिसाइल सबमरीन, जो एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उसे भी मिडिल ईस्ट रीजन में भेजा है। 13 अगस्त बीतता उससे पहले ही इजराइल ने जहां लेबनान पर हमला बोला, उसके 100 आतंकियों को नर्क पहुंचाया, तो दूसरी तरफ लेबनान से भी इजराइल पर काउंटर अटैक किया और इसे इजराइल के खिलाफ बदला करार दिया। 2 बार महाविनाश की पिक्चर देख चुकी दुनिया तीसरी बार उसी बारूद के चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। अगर जंग हुई तो सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे कई देशों का इतिहास और भूगोल बिगड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात 15 अगस्त की। इस साल 15 अगस्त को दिए जाने वाले प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड में उत्तर प्रदेश की ओर से 17 पुलिसकर्मियों का नाम शामिल किया गया है। जी हां, इस लिस्ट में उन पुलिस वालों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने अतीक अहमद के गिरोह के खिलाफ अभियान चलाया था, जबकि इस लिस्ट में उन लोगों के नाम भी शामिल है, उन पुलिसकर्मियों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया था। पूरी खबर दिखाते इस रिपोर्ट में। माफिया अतीक के आतंक को खत्म करने वालों का होगा सम्मान। उमेश पाल के हत्यारों को ढेर करने वाले पुलिस वालों को गैलेंट्री अवार्ड। यूपी पुलिस के जवानों की बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने जा रही है। अतीक गैंग के खिलाफ अभियान चलाने वाली एसटीएफ की टीम के सदस्यों को राष्ट्रपति की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। पुलिस में बेहतर काम करने वाले अफसरों और जवानों के लिए हर साल 2 बार केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रपति वीरता पदक दिया जाता है। इस बार 15 अगस्त को इस पुरस्कार के लिए यूपी पुलिस के 17 कर्मचारियों का चयन किया गया है। खास बात यह है कि इन 17 जवानों में एसटीएफ की उस टीम के सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने अतीक के बेटे असद और शूटर मोहम्मद गुलाम को मार गिराया था। आपको बता दें कि 13 अप्रैल 2023 को झांसी में एसटीएफ ने एक एनकाउंटर किया था। इस एनकाउंटर में अतीक का बेटा असद और उसका साथी गुलाम ढेर कर दिए गए थे। मारे गए दोनों बदमाशों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित था। दोनों बदमाश उमेश पाल ट्रिपल मर्डर केस में शामिल थे। दोनों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। उमेश पाल मर्डर केस को सुलझाने के लिए यूपी पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अतीक और उसका भाई अशरफ
जेल में थे, जबकि उसके शूटरों ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। यूपी एसटीएफ ने इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ किया था। इस दौरान कई बदमाश एनकाउंटर में मारे गए थे। इस दौरान अतीक का बेटा असद का भी एनकाउंटर हुआ था। इसी केस को लेकर अब सम्मान का ऐलान किया गया है। असद को एसटीएफ के सीओ नवेंदु सिंह और विमल कुमार सिंह की टीम ने ढेर किया था। इस टीम में शामिल 6 अफसरों और जवानों को राष्ट्रपति वीरता पदक दिया जाएगा। राष्ट्रपति वीरता पदक के लिए यूपी पुलिस के कुल 17 जवानों का चयन किया गया है। आपको बता दें कि फरवरी 2023 में हुई उमेश पाल मर्डर केस ने पूरे देश को हिला दिया था। उमेश पाल के साथ ही बदमाशों ने उसके 2 सरकारी गनर को भी मार डाला था। इस घटना के सीसीटीवी में सभी आरोपियों की पहचान हो गई थी, जिससे उन्हें कानून के शिकंजे में लाने में आसानी हुई। अतीक गैंग के खिलाफ यूपी पुलिस का यह मिशन बेहद कठिन अभियानों में शामिल है। इस मिशन में शामिल जाबाजों की बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।